नमस्ते दोस्तों। आज मैं कुछ शब्दों के बारे में बात करूंगा। मतलब क्या है कि हम जीवन में हमेशा कुछ शब्द लफ्ज यूज करते रहते हैं। उदाहरणार्थ के लिए हट बोलो, जिद बोलो, गुस्सा, ये जो बोलते हैं और इनका गुण होता है इन शब्दों का, और उसको जब हम अपने इसमें उतारते हैं व्यवहार में तो उसका परिणाम अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हट ये क्या है कि इसके 3-4 प्रकार है। एक तो बाल हट, बच्चे हट करते हैं, जिद करते हैं। उसके बाद में राज हट बोलते हैं। राज यानी राजा का एक जिद होता है हमेशा। पहले के जमाने में जब राजा थे उसका एक हट होता था, उसे ये करना है तो करना है ऐसा। तो उसके बाद में स्त्री हट, स्त्रियों का भी एक हमेशा के लिए कुछ तो कुछ जिद करते रहते हैं। उसके बाद में योगी हट, योगी लोग जो है बहुत हटी रहते हैं, जिद्दी रहते हैं। तपस्या करनी है तो करनी है, तो उनका वो जिद अलग अलग जिद है। अब बच्चों का जो है बाल हट बोलते हैं उसको, वो क्यों करते हैं बाल हट? इसका कारण क्या होता है? समझ अगर होगी तो उसका हट ठीक होगा। समझ नहीं होगी, बिना समझ के हट करेगा तो व्यर्थ होगा, बुरा होगा। दूसरों के लिए भी बुरा होगा, खुद के लिए भी बुरा होगा। अब उदाहरणार्थ के लिए बच्चों का क्या है, जब मार्केट में जाएंगे, लेकिन मेले में जाएंगे, बच्चे क्या कि कोई दुकान देखेगा, किसी दुकान में जाएगा, वो चाहिए ये चाहिए, इधर उधर भागने लगेगा, है ना। क्यों? उसका स्वभाव वो ना समझ है, उसको समझता नहीं है कुछ, तो उसके मुताबिक वो बिहेव करता है। अब राजा का हट क्या है? राजा को ऐसा है कि वो राजा है, घमंड उसमें रहता है कि मैं ये बोलता हूँ तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए ना होना चाहिए। अब उसकी समझ को क्या हो गया? क्योंकि जब हुकूमत आ जाती है इंसान के अंदर और पैसा आता है, धन दौलत आ जाती है, तो उसकी समझ कम होने लगती है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ उसकी समझ कम होने लगती है, और फिर वो ना समझे में कुछ भी बोल रहे, राजा भी ना समझ जैसा हो जाता है, और फिर अत्याचारी भी हो जाते हैं। वैसे राजा अत्याचारी होते हैं। जो समझदार राजा थे उन्होंने कभी ऐसे जिद नहीं की और प्रजा को अच्छी तरह से संभाला। अच्छा ठीक है, अभी स्त्री हट के बारे में होते, स्त्रियों का भी ऐसा है। मन में आ गया वो आज गहना लेना है तो लेना ही, वो घर में क्या परिस्थिति है क्या नहीं वो सोचेंगे नहीं, डिमांड करने शुरू कर देंगे। इन्हें ना समझ सोचने की ताकत ही नहीं, जैसे कि होती है, लेकिन उस वक्त उनकी ताकत, वो सोचने की ताकत निकल जाती है। फिर साड़ी लेनी है तो वही लेनी है, दुकान में जाएंगे, एक दुकान से नहीं तो 10 दुकान घूमेंगे और कहीं भी पसंद नहीं पड़ता, फिर कहीं तो एक दुकान में वो सब 50-100 साड़ियाँ निकालने लगाएंगे, दूसरी दुकान में वहाँ भी 50-60 साड़ियाँ निकालेंगे। फिर जो पसंद पड़ती है तो वो बजट में नहीं रहता है, लेकिन साड़ी तो वही चाहिए। ऐसा सब होता है। इन्हें उससे क्या होता है कि मन की शांति बिगड़ जाती है। उसके साथ जो जाता है, उसका पति, उसका भाई, जो भी रहे, उसको तकलीफ होने लगती है वो इस तरह से करने से। तो सोच समझ के कोई भी चीज जो है उसके साथ लिमिट होना चाहिए। जिद को भी लिमिट होना चाहिए। जिद करना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। जिद कभी अच्छी होती है, कुछ करने का ठान लिया और वो करके ही रहूंगा, अच्छी चीज है तो करो। जैसे कि मेरे ही बारे में बोलता हूँ, मैं BSc हुआ, रेलवे में नौकरी लगी, नौकरी करता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी मैंने MSW करने का ठान लिया था, DBM भी किया, MSW भी किया। तो मेरी इच्छा थी, जिद थी, लेकिन उसका किसी को तकलीफ नहीं था ना। मैं करता था, मैं स्टडी करना, मैं करता था, मुझे वो जिद थी, वो मैंने पूरा किया। इसलिए इंसान को जिद करना है तो अच्छे के लिए करो, जिसका तकलीफ दूसरों को ना हो, दूसरों पर उसका परिणाम ना हो, दुष्परिणाम ना हो। इस तरह से जिद करोगे तो कोई हानि नहीं है, बुरा भी नहीं है। लेकिन जिद करते हैं तो वो सोचते नहीं कि क्या होगा इसका अंजाम, परिणाम क्या होगा, ये सोचना चाहिए। कोई भी जिद कर रहा है, निकल गए, शुरू करिए अपना, वो ऐसा नहीं है। अपनी परिस्थिति देखो, वस्तुस्थिति देखो, सब कुछ देखो, इसके बाद में तुम उस जिद को पूरा करने की कोशिश करो। लेकिन जिसकी जरूरत ही नहीं है उसकी चीज के लिए जिद करना बुरी बात है, अच्छा नहीं है। किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है किसी को, और वो जिद कर रहा है। तो बच्चों समझ सकते हैं, उनकी बच्चों की बात समझ सकते हैं कि वो रहते हैं, ना समझ है।
लेकिन समझदार होने के बाद में अगर जिद करने लगे वो भी ऐसी चीज के लिए कि जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो इससे क्या होता है कि दूसरों की शांति, मन शांति जो है वो भग्न हो जाती, नाश हो जाता है। फिर सब क्लेश शुरू हो जाता है। घर में झगड़ा है, आज दोस्तों से झगड़ा है, आदमी चिड़चिड़ापन करने लगता है। सब ऐसा होता है। जिद पूरी न होने के बाद में वो चिड़चिड़ापन करने लगता है। उसका दुष्परिणाम तो घर पर होता ही है, उनके रिलेशंस में होता है, सब कुछ होता है। तो इन चीजों को समझना चाहिए। जिद हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। ज्यादा जिद करेंगे, दूसरों को पसंद नहीं पड़ रहा, सब कुछ होने के बावजूद भी जिद करते रहेंगे, इसको क्या बोलते हैं? ना समझ है। हमारी बुद्धि जैसे कि भ्रष्ट हो जाती है इस जिद की वजह से। इसलिए जिद्दी नहीं बनना चाहिए। बनना है तो अच्छी चीज के लिए जिद करो, जिससे सब लोगों का अच्छा होगा, सब लोगों को खुशी मिलेगी। तभी तकलीफ होगी जिद करने से। लेकिन अगर सभी का अच्छा होने वाला है, सबके लिए अच्छा है, खुद के लिए भी अच्छा है, तो जिद करो, जरूर करो। लेकिन तुम्हारे खुद के लिए तुम जिद करोगे और दूसरों के लिए तकलीफ है वो, तो उस बात को छोड़ देना चाहिए ना। छोड़ते ही नहीं, सोचते ही नहीं, समझते भी नहीं। दिमाग कहाँ जाता है पता नहीं, ऐसे ही रहते लोग। और ये लिमिट भी रहना चाहिए। हर चीज को लिमिट है जिंदगी में। लिमिट के बाहर, लिमिट यानी बाउंड्री या हमारी मर्यादा। किसी भी चीज के लिए जो मर्यादा होती है उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी जिद है, जिद को भी एक तरह लेके जाओ। अगर सही नहीं लग रहा है, लोगों का क्या है सोच मालूम हो जाता है, तो अपनी सोच की बदलने की ताकत रखो वहां पे। वो लिमिट क्रॉस मत करो कि जहाँ लोगों को तकलीफ होने लगे। लिमिट क्रॉस मत करो जिद की। जिद छोड़ देना चाहिए उस वक्त, क्योंकि वो किसी के फायदे का नहीं है। तो जिद के लिए लिमिट है। कोई भी चीज लिमिट के बिना नहीं है। जिद इतनी भी मत करो कि जहां अपने रिलेशंस टूट जाए, बिखर जाए। इसलिए उसको लिमिट होना चाहिए जिद के लिए। कभी लिमिट के बाहर जाओगे, मर्यादा कभी छोड़ना। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बोलते हैं राम को? क्योंकि हर मर्यादा उन्होंने संभाल के रखी। अपनी मर्यादा उनको मालूम थी जीवन में, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी भी मर्यादा को उन्होंने लांघा नहीं जिंदगी में, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। इसलिए हर एक इंसान को अपनी लिमिटेशन समझ लेना चाहिए। कौन सा करना ठीक रहेगा, कौन सा नहीं है, कौन सा करेंगे तो क्या होगा, ये सब सोचना जरूरी है। सोचे बगैर किसी भी चीज के लिए जिद करोगे तो तुम्हारा नुकसान ही होने वाला है ना।